जय और विजय जानी सबको। बैकुंठ नाथ के दो द्वारपाल हैं, जिनमें एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। ऐसा नहीं है कि दो ही द्वारपाल हैं, आपने दो को ही ज्यादा जाना होगा। 8 द्वारपाल हैं भगवान के दरबार, जिनको अलग अलग समय से ड्यूटी दी जाती है। नंद सुनंद भी है इसमें। तो जय और विजय एक बार भगवान के वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हुए थे और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी की रचना में सबसे पहले बने, प्रथम रचना है ये मानवीय रचना में, और हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और एक मंत्र जपते हैं हरि शरणम हरि शरणम। और इनको एक ही व्यसन है, एक ही काम है। क्या है? एक भाई कथा कहता है, 3 भाई बैठ के सुनते हैं। जब उसका मन भर जाता है तो वो ऊपर बैठ जाता है, वो कहने वाला नीचे बैठ जाता है। केवल कथा कहना और कथा सुनना, एक ही व्यसन। एक बार ये चारों भाई पहुंच गए बैकुंठ नाथ के दरवाजे पर। जय विजय ने देखा कि बच्चे हैं 5-5 वर्ष के। बोला भैया यहाँ तो बड़े बड़े संत हजारों वर्ष भजन करने वाले आते हैं, यहाँ बच्चों का काम नहीं है, जाओ। संतों ने कहा भैया जाने दो। अब आप देखिए आदमी का पतन कितनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी हो सकता है। वैकुंठ के दरवाजे पर जो व्यक्ति द्वारपाल बन के बैठा, वहां दुनिया का कोई बेकार नहीं जा सकता। वहां जय विजय के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, द्वेष पैदा हो गया, और वैकुंठ में जाकर भी सनकादिकों को क्रोध आ गया। आप कल्पना करिए कि कितनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। जब नहीं माने छड़ी लगा दी तो सनकादिकों ने शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। विप्र शाप दे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। और संतों के शाप से ये दोनों राक्षस बने। एक बार कनकशिपु और हाटक लोचन, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। भगवान ने नृसिंह का अवतार धारण करके इनका वध किया। एक बार 12 अवतार धारण करके भगवान ने एक भाई का वध किया, और यही लोग पुनः दूसरे कल्प में रावण और कुंभकर्ण बन के आए। वाल्मीकि रामायण में एक विचित्र घटना है, कई रामायणों में अलग अलग घटना है। तो एक बार लक्ष्मी जी आने में देर हो गई, लक्ष्मी जी को बैकुंठ आने में। तो बैकुंठ का समय तय है, इतने समय के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लक्ष्मी जी जब पहुंची तो समय निकल गया, द्वारपालों ने रोक दी, नहीं जा सकती। सारी रात बैठी रही। प्रातः काल जब जाने का समय हुआ तब लक्ष्मी गई। तो नारायण से कहा, नारायण ने कहा अब तो मैं इनको कुछ दंड दे नहीं सकता, पर समय आने दो। और नारायण ने सनकादिकों को प्रेरणा देकर के शाप दिला दिया। एक घटना ऐसी है कि लक्ष्मी ने नारायण से पूछा कि महाराज आप बड़े बड़े दुष्टों से युद्ध करते रहते हो, हमने कभी आपका युद्ध नहीं देखा, एक बार युद्ध देखने की इच्छा है। तो नारायण ने कहा सनकादिकों को, जय विजय को बुला करके, बड़े शूरवीर हैं दोनों जय विजय। नारायण खड़े हो गए, छाती तान करके, दोनों गदा उठाओ। जय विजय ने गदा उठाई। क्या किया है? जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से मेरी छाती पर मारो।
तो जय विजय ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये आज्ञा हम आपकी नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे तो नहीं मानेंगे। लक्ष्मी जी की मनोकामना अधूरी रह गई तो नारायण ने सनकादिकों को बुलाकर शाप दिलाया और कहा अब तो तुम्हें मुझसे लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ये राक्षस बन करके आए। पहला कारण जय विजय को सनकादिकों का शाप।